मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला यूं तो नक्सली गतिविधियों के लिए सुर्खियों में रहता है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से बालाघाट एक बेहद अलग जुदा मामले को लेकर सुर्खियों में है। और चर्चाएं न केवल बालाघाट से सटे जिले मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी है। और चर्चा की वजह है 28 साल का एक नवयुवक जिसे बालाघाट पुलिस ने पैसा दुगना करने के झांसे में गिरफ्तार किया है। इस युवक के साथ 9 और लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। लेकिन बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने इस युवक के झांसे में आकर पैसा निवेश किया वो पुलिस प्रशासन के बजाय इस युवक के समर्थन में सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आम लोग युवक के समर्थन में उतर आए पुलिस को आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज तक करना पड़ा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट की कैसे फ्रॉड के एक आरोपी ने बुना है खुद को रॉबिनहुड कहलाने का तिलस्म। 18 मई को बालाघाट पुलिस ने पैसा दोगुने करने वाले रैकेट का खुलासा किया था और इस मामले में इस रैकेट के मास्टरमाइंड कहे जा रहे सोमेंद्र कंकरायने के साथ उसके साथियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस गिरोह के पास से 10 करोड़ रुपए की रकम भी बरामद की थी जो उसने पैसा दुगने करने के एवज में लोगों से ली थी। कुछ दिनों से किरनापुर लांजी क्षेत्र में लगातार पैसे को डबल करने की स्कीम के विषय में जानकारी मिल रही थी, जिसमें 28 दिन, 30 दिन, 2 महीने, 3 महीने में पैसा डबल करने के क्लेम्स किए जा रहे थे और इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण लोगों ने अपना पैसा लगाया हुआ था, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही थी। पूरे घटनाक्रम और पूरी जानकारी की तस्दीक के लिए सेपरेट टीम्स बनाकर हमने इसको चेक करवाया और पाया गया कि कुछ लोगों के द्वारा वहाँ की जनता को बेवकूफ़ बना के झांसा देकर 15-15 दिन में पैसा डबल करने की स्कीम्स एजेंटों के माध्यम से चलाई जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह पिछले 5 सालों से बालाघाट के लांजी और किरनापुर में ये काम कर रहा था और गिरोह की टैगलाइन थी 4 महीने में दोगुना पैसा। 1 लाख के 2 लाख और 10 लाख के 20 लाख रुपए महज 4 से 6 महीनों में डबल होने की यह खबर क्षेत्र में इतनी तेजी से फैलती गई कि बालाघाट जिला ही नहीं बल्कि आसपास के सिवनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला और महाराष्ट्र के कुछ लोग यहां अपनी मेहनत की कमाई के रुपए डबल करवाने के लालच में मोटी रकम लेकर पहुंचने लगे। पता ये भी चला कि पैसा जमा करवाने वालों की लाइन भी लगती, नंबर भी बड़ी देर में आता। इस लालच में न केवल लांजी और किरनापुर के बल्कि बालाघाट जिले के हजारों लोगों ने पैसा दोगुने होने के लालच में निवेश किया। बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019 का एक्ट है, उसके तहत इसमें बिना मान्यता, बिना नियम, बिना वैधता के लोगों से, आम जनों से पैसा कलेक्ट करना एक अपराध की श्रेणी में आता है। जब इस रैकेट का पर्दाफाश हुआ और सोमेंद्र कंकरायने की गिरफ्तारी की खबर लगी तो पुलिस कंट्रोल रूम के सामने 18 मई को सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। जितनी तेजी से रकम दोगुने करने की खबर बालाघाट और आसपास के इलाकों में फैली थी, उतनी ही तेजी से सोमेंद्र की गिरफ्तारी की खबर हर जिले तक पहुंची। सोमेंद्र कंकरायने को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन इस पूरे मामले का दूसरा पहलू यह भी है कि सोमेंद्र की गिरफ्तारी से लोग आक्रोशित हैं। सोमेंद्र की रिहाई के लिए बालाघाट में प्रदर्शन तक हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर सपोर्ट सोमेंद्र हैशटैग से कैंपेन भी चलाया जा रहा है। रैकेट का खुलासा करने वाली पुलिस और प्रशासन कोशिश कर रहा है कि जनता की आंखों पर जो पर्दा डला है उसे वो दूर करे, लेकिन फिलहाल पुलिस को वैसा सपोर्ट जनता से नहीं मिल पा रहा है। बालाघाट की ये तस्वीरें 19 मई की है। जब फ्रॉड के आरोपी सोमेंद्र कंकरायने की गिरफ्तारी के बाद लोग सड़क पर उतर आए।
जब आम आदमी धोखे का शिकार होता है तो अक्सर बढ़ते रहो भाव, जैसे ही बन जाए। वो पुलिस और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करता है, लेकिन यहाँ उल्टा था। प्रदर्शन करने वाले लोग आरोपी सोमेंद्र की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करने पहुंचे थे। लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ना पड़े, लाठीचार्ज तक करना पड़ा। हालांकि प्रदर्शन केवल एक दिन हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर आरोपी सोमेंद्र के सपोर्ट में कैंपेन शुरू हो गया। जो कैंपेन चल रहा है उसमें लोग कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं, उसे पढ़कर हैरान हो जाएंगे। एक यूजर लिखता है कि जनता के दुख दर्द को मुस्कान कर दिया, अपने सुख को जनता के लिए कुर्बान कर दिया, और सोमेंद्र का फोटो लगा हुआ। दूसरा कमेंट देखिए कि आम लोगों की भावनाओं से खिलवाड़, इतनी गंदी राजनीति कभी नहीं देखी। एक और कमेंट, लड़ेगी जनता, जीतेगी जनता और विश्वास। यानी सोशल मीडिया पर चल रहे कैंपेन में सोमेंद्र को आम लोगों का मसीहा बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक जिन्होंने सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू किया है, दरअसल ये वो लोग हैं जो सोमेंद्र के पैसा दुगने करने के बिजनेस से जुड़े थे, और बताया जा रहा है कि इन्हीं लोगों ने लोगों को भड़काकर प्रदर्शन करवाया और सोमेंद्र को मसीहा के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पैसा दोगुने करने और चिटफंड कंपनियों से जुड़े मामलों में अक्सर ये देखा गया है कि जब लोग ही धोखाधड़ी का शिकार होते हैं तो पुलिस के पास पहुंचते हैं। इस मामले में खास बात यह है कि पिछले 5 साल से यह गोरख धंधा चल रहा था, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। और जिस तरह से सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि लोगों का पैसा नहीं डूबा और जो लोग बवाल मचा रहे हैं वो भी यहाँ से पैसा डबल कर लिए गए। दूसरी तरफ पुलिस को यह भी पता चला है कि सोमेंद्र को जमानत पर रिहा करवाने की भी तैयारियां की जा रही है। इसके लिए जबलपुर के एक सीनियर एडवोकेट को हायर किया जा रहा है। इधर पुलिस सोमेंद्र के खिलाफ पुख्ता सबूत हासिल करने में जुटी है। बताया जाता है कि सोमेंद्र के पास पैसा दोगुने करने के लिए पहुंचने वाले लोगों से केवल आधार कार्ड की फोटोकॉपी ली जाती थी और उस पर रकम लिख दी जाती थी। बाकी किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाता था। कानूनी पहलू से देखें तो पुलिस ने सोमेंद्र को गिरफ्तार जरूर किया है, रकम भी बरामद की, लेकिन सूत्र बताते हैं कि ठोस सबूत पुलिस के हाथ में अभी तक नहीं है। इसलिए पुलिस ने हेल्प डेस्क बनाई है और अब प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि वो बताए कि उन्होंने कितनी रकम का निवेश किया था। वो आकर निवेश के सबूत दे और प्रशासन ये रकम उन्हें वापस लौटाएगा। जिन निवेशकों ने इन स्कीम्स में पैसा लगाया है, हम उनके लिए दोनों थानों में, एसडीएम ऑफिस में, कलेक्टर और एसपी ऑफिस में हेल्प डेस्क खोल रहे हैं, जिसमें निवेशक अपनी बेसिक जानकारी के साथ आए अगले 10 दिन में और बेसिक जानकारी साझा करें, जिससे हमें ये मदद मिल सके कि हम आपको शासन प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि हम आपको पैसे दिला पाएँ। जैसा मुझे फीडबैक मिल रहा है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर आप सामने आएंगे तो आप पे पुलिस की कार्रवाई हो सकती है। तो ये स्पष्ट करना चाहेंगे भी आप पे कार्रवाई नहीं होगी, ये सिर्फ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास है, ताकि हम लोग कोर्ट को बता सकें कि इतने निवेशक हैं और कोर्ट उसके अनुसार जो हम संपत्ति सीज किए हैं और बाद में करेंगे उससे उनका पैसा दिलाया जा सके। या चाहें तो डाक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहें तो आप अपनी शिकायत भेजिए जिसमें आपका शिकायत का मूल विवरण रहे, आपका आधार कार्ड का फोटोकॉपी रहे और इस बात का प्रमाण रहे कि आपने इस स्कीम में इन्वेस्ट किया था, चाहे वो पोस्ट डेटेड चेक हो या जिस भी स्कीम से इन्वेस्ट किया हो। पुलिस को यह भी अंदेशा है कि जिस तरीके से कुछ लोग सोमेंद्र की छवि को रॉबिन हुड की छवि बनाने में जुटे हैं, वो लोगों को शिकायत करने से भी रोक सकते हैं ताकि सोमेंद्र को कोर्ट से राहत मिल जाए। इस सब के बीच सवाल यह है कि सोमेंद्र पैसा डबल कर रहा था, लेकिन कैसे? पुलिस पूछताछ में सोमेंद्र ने बताया कि वो रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ा है और इसी कारोबार में पैसा इन्वेस्ट कर लोगों को दोगुनी रकम दे रहा था। हालांकि पुलिस को उसकी बातों पर भरोसा नहीं है। हाल ही में इस मामले को लेकर कलेक्टर और एसपी ने बैठक ली और अंदेशा जताया कि केवल 10 करोड़ नहीं बल्कि ये 5000 करोड़ तक का फ्रॉड हो सकता है। इतनी बड़ी रकम को केवल रियल एस्टेट से दोगुना करना संभव नजर नहीं आता। हालांकि इसके पुख्ता सबूत पुलिस के पास नहीं है। इसीलिए पुलिस ये भी लोगों से अपील कर रही है कि पूरा फर्जीवाड़ा लोगों को बहला फुसला कर किया गया है, इसलिए जरूरी है कि लोग जागरूक हो और धोखे के शिकार न हो। यानी मामला बेहद उलझा हुआ है और पहली बार ऐसा नजर आ रहा है कि लोगों को पुलिस की बजाय धोखाधड़ी के एक आरोपी पर ज्यादा भरोसा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा डबल करने के इस गोरख धंधे में लोग कैसे फंसे थे कि परिवारों में झगड़े तक होने लगे थे। युवा पैसा दुगना करने के इस शॉर्टकट स्कीम में
फंसकर माता पिता से पैसा मांगने लगे थे और नहीं देने पर उन्हें बैकवर्ड क्लास का कहने से भी गुरेज नहीं कर रहे थे। एक 28 साल के युवक जिसने लोगों के साथ धोखाधड़ी की, लोग ये मानने को ही तैयार नहीं है, लेकिन ये भी तय बात है कि पैसा दुगने करने की इस स्कीम का आज नहीं तो कल खुलासा होना ही था। पुलिस ने कई लोगों को इस जाल में फंसने से बचाया है और लोग पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं। 10 सूत्र की भी आम लोगों से आपसे सबसे अपील है कि वो ऐसे मामलों को सपोर्ट ना कर प्रशासन को सपोर्ट जरूर करें। तो है ना बेहद रोचक मामला। और इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि जिस तरीके से फ्रॉड एक आरोपी के समर्थन में लोग नजर आ रहे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? 3 विकल्प आपके पास हैं। पहला विकल्प है लोग जागरूक नहीं हैं, दूसरा विकल्प है पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है और तीसरा विकल्प है लोग भावना में बह रहे हैं। यह सवाल 10 सूत्र के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। 10 सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप 10 सूत्र। आप हमारी खबरें daसूत्र.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 70000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।